Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रिटिश कनाडियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है बटरफ्लाई ऑन अ विल। यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है माइक बार्कर ने। IMDb पर इसका रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 और 83% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है शिकागो में रहने वाले एक बहुत ही रिच कपल नील और एबी रैंडल के बारे में। बहुत ही खुशहाल जिंदगी है उनकी, कहीं भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। एक सुखी परिवार, एक लग्जूरियस होम, वेल पेड जॉब और एक प्यारी सी बच्ची सोफी। एबी को देखकर तो उसके सारे दोस्त जलते हैं। नील जैसा प्यार करने वाला पति जो मिला है, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। हम देखते हैं उस दिन एबी का जन्मदिन था। नील उसे गोल्ड ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और वो भी सरप्राइज। मगर उस दिन वो लोग कोई पार्टी नहीं कर पाते। नील को ऑफिस जो जाना था, तो उन लोगों ने सोचा पार्टी वीकेंड पर कर लेंगे, मगर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि वीकेंड पर नील को तो अपने बॉस कार्ल के घर जाना होगा। तो बेचारी एबी अकेली क्या करेगी। वो भी अपने एक दोस्त के साथ गर्ल्स डे आउट का प्लान बनाती है। बीच में सिर्फ एक दिन ही था। नील सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भागता है। उसने फिर से एक काफी इम्पोर्टेंट डील क्रैक किया है। इसके लिए शायद उसे एक प्रमोशन भी मिलने वाला है। उसका कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से उसका बॉस कार्ल काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है और उसके कलीग्स जेलस। जो पिछले 2 साल से वो लोग नहीं कर पा रहे थे, वो नील ने चंद लम्हों में कर दिखाया। कुछ तो बात है इस बंदे में, वो सब कुछ बहुत इजीली बैलेंस कर लेता है और शायद इसीलिए उसके दुश्मन भी कुछ कम नहीं। उन्हीं में से एक शख्स को हम उस पर नजर रखते हुए देख पाते हैं। इस आदमी का नाम है टॉम। इसके साथ नील का क्या कनेक्शन है, वो क्यों उसे फॉलो कर रहा है, वो हमें कहानी के आगे जाकर पता चलेगा। फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट डे एबी और नील दोनों ही अपने अपने रास्ते निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी बस सोफी के बेबी सिटर हेलेन के आने का इंतजार है। उसके आते ही वो लोग निकल पड़ते हैं एक साथ। कार्ल के घर जाने से पहले नील एबी को ड्रॉप कर देगा, यही था उनका प्लान। मगर उससे पहले ही उन्हें पता चलता है इस गाड़ी में उनके अलावा भी और कोई है जो नील को गन पॉइंट पे लेकर उसके बताए हुए रास्ते पर जाने के लिए फोर्स करता है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, टॉम है। वो पहले से ही उनके गाड़ी में छुपा हुआ था एंड ऑफ कोर्स उसका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं है। वो नील और एबी को इन्फॉर्म करता है उनकी बेटी सोफी उसके कब्जे में है। मतलब वो जो लेडी उनके घर में है हेलेन, वो भी इसी प्लानिंग में शामिल है। अभी अगर उन्हें उनकी बेटी वापस चाहिए तो टॉम जो कहेगा उन्हें सुनना पड़ेगा। पहले तो वो लोग बिलीव नहीं करते, मगर जब टॉम एबी को फोन देता है सोफी से बात करने के लिए, तब जाके उन्हें पता चलता है ये कोई प्रैंक नहीं, रियलिटी है। नील को पता था ऐसे लोग पैसों के भूखे होते हैं, तो वो टॉम को पैसों का ही लालच दिखाता है। उसे लगा था थोड़ा बहुत अमाउंट देने से वो इसे उल्लू बना सकता है, मगर उसे कहाँ पता था टॉम को उसके बारे में सब कुछ पता है, उसका एग्जैक्ट बैंक बैलेंस भी। टॉम उसे बैंक से पूरा पैसा विथड्रॉ करने का ऑर्डर देता है। पहले तो वो सिर्फ एबी को ही बैंक के अंदर भेज रहा था एक ब्रीफकेस के साथ, मगर फुल विथड्रॉल के लिए नील का सिग्नेचर की भी जरूरत होगी। तो वो भी अंदर जाता है एंड अंदर एक कोने में छुपकर पुलिस को कॉल करने लग जाता है। असल में वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा था। वो भूल गया था टॉम ने उन्हें कुछ भी गड़बड़ करने से स्ट्रिक्टली वार्न किया है। तो एबी उसे वापस गाड़ी में भेज देती है और खुद पैसों के लिए वेट करने लग जाती है। अमाउंट काफी ज्यादा था, मोर देन $100,000। तो समय तो लगेगा ही। मगर जब एबी फाइनली सारा पैसा लेकर वापस आती है, उस ब्रीफकेस को टॉम के पास हैंड ओवर करती है, तो टॉम उस सारे पैसों को नील के होल लाइफ के सेविंग्स को आग में जलाकर राख कर देता है और उस ब्रीफकेस को उसी हालत में पानी में फेंक देता है, क्योंकि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, उसे तो कुछ और चाहिए जो वो इनसे छीन लेगा। इसके बाद वो उनसे उनका वॉलेट और कार्ड्स भी छीन लेता है और शहर के दूसरे तरफ जाने के लिए फोर्स करता है। वहां पर एक रेस्टोरेंट में नील का काफी आना जाना था। उसने कई बार वहां पर क्लाइंट से मीटिंग किया है। तो ऐसे एक पॉश रेस्टोरेंट में जाकर टॉम अपने लिए खाना ऑर्डर करता है जिसका बिल नील को पे करना होगा। मगर कैसे, उसके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। टॉम उन्हें 15 मिनट्स का वक्त देता है। इसी समय के अंदर उन्हें $300 लेकर वापस आना होगा। मगर शहर के इस हिस्से में उनका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई कलीग, कोई भी नहीं रहता और 15 मिनट्स के अंदर किसी को कॉल करके पैसों का इंतजाम करना भी पॉसिबल नहीं। वो लोग समझ चुके थे टॉम जानबूझकर उन्हें यहाँ पर लेकर आया है और ऐसे ट्रैप्स में डाल रहा है। उसे खुद किसी चीज को खोने का कोई डर नहीं, तो शायद वो भी उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज छीन कर उन्हें भी वही तकलीफ देना चाहता है।
एबी और नील की हालत तो ऐसी हो चुकी थी कि वो लोग कुछ लोगों से भीख भी मांगने की कोशिश करते हैं, मगर कोई उनके बातों पर बिलीव भी नहीं कर रहा था। तो फाइनली एबी अपना ब्रेसलेट बेच देती है और साथ में नील की घड़ी भी। जैसे तैसे वो लोग पैसा लेकर समय पर रेस्टोरेंट में पहुंच तो जाते हैं, मगर उनका इम्तिहान अभी तो बस शुरू ही हुआ था। इसके बाद टॉम एबी को एक एनवेलप डिलीवर करने के लिए कहता है, सिर्फ एबी को। वो यहाँ से 20 मिनट के दूरी पर है, मगर इस एड्रेस पर एबी को अकेले ही जाना पड़ेगा। नील उसे छोड़ना तो नहीं चाहता था, मगर ये आदमी बार बार उसे सोफी की बात याद दिला रहा था। उनकी जान अभी इस आदमी के हाथ में था, तो ना चाहते हुए भी नील को अपना मुंह बंद ही रखना पड़ता है। मगर इसका एक फायदा भी होता है। एबी के वहां से निकलते ही नील को एक लड़का दिखता है जो टॉम को डैड बुला रहा था। मतलब टॉम का भी परिवार है। वो तो अपने बेटे को किसी तरह से समझा बुझाकर वहां से निकल पड़ता है, मगर नील को उसके वीक पॉइंट के बारे में पता चल चुका था। तो वो भी टॉम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, जो उसने बहुत पहले से ही कैलकुलेट करके रखा था। वो नील को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से वो लोग एबी को देख सकते थे। असल में एबी जिस एनवेलप को डिलीवर करने गई है वो एक काफी कॉन्फिडेंशियल फाइल है, और ये ऑफिस नील के राइवल कंपनी का हेड ऑफिस है। इस कॉन्फिडेंशियल फाइल में कुछ ऐसे सीक्रेट्स प्रिंटेड है जो इनके हाथ लगने से नील का करियर बर्बाद हो सकता है, उसके कंपनी का रेपुटेशन मिट्टी में मिल सकता है, और यही तो टॉम चाहता है। वो उनका सब कुछ खत्म करना चाहता है, बीट बाय बीट, स्टेप बाय स्टेप। मगर टॉम नील को अपनी बर्बादी रोकने का एक मौका और देता है। वो एबी को कॉल करके उसे रोकने के लिए कहता है। नील वैसा करता भी है इमीडिएटली, मगर एबी नहीं रुकती। उसे कोई रिस्क नहीं लेना था, और उसे कहाँ पता था इस एनवेलप में है क्या। लेकिन नील तो खत्म हो चुका था। वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में एबी पर ही चिल्लाने लग जाता है। एबी भी खुद को संभाल नहीं पाती, वो भी नील को ब्लेम करने लग जाती है, और वो दोनों एक दूसरे से ही झगड़ने लग जाते हैं। मगर वो लोग रियलाइज ही नहीं करते कि एक्चुअल में वो लोग वही कर रहे हैं जो टॉम उनसे करवाना चाहता है। वो उनके दिमाग के साथ खेलकर उनके बीच दरार पैदा करना चाहता है, उनके अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग को तोड़ना चाहता है। मगर ऐसे होपलेस सिचुएशन में भी उन्हें एक क्लू मिलता है। असल में इसी बीच टॉम उनके सामने ही किसी को कॉल करता है, शायद उसी लेडी को जिसके पास सोफी है। उसे जैसे एबी और नील को ऐसे तड़पते देख बहुत मजा आने लगा था। वो उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर अपने काम में निकल जाता है, मगर जाते वक्त अपना फोन गाड़ी में ही छोड़कर जाता है। इससे नील को मौका मिलता है, वो उसके फोन से उस लेडी के नंबर को कॉपी कर लेता है, मगर उसे पता चलता है ये तो किसी होटल का नंबर है। टॉम फोन पर 872 बार बार कह रहा था, मतलब ये जरूर कोई रूम नंबर होगा। एबी और नील को पता चल गया था उनके बेटी कहाँ है। तो जब इसके बाद टॉम उन्हें और एक बॉक्स डिलीवर करने के लिए देता है, वो लोग उस एड्रेस पर ना जाकर उस होटल में जा पहुंचते हैं, रूम नंबर 872 पर। नील किसी तरह से एक होटल स्टाफ से कार्ड चोरी करता है और उस रूम में घुस जाता है, मगर अंदर उन्हें उनकी बेटी नहीं मिलती, बल्कि अंदर उनके लिए वेट कर रहा था टॉम। उसे पता था वो लोग ये गलती करेंगे ही, अब गलती की है तो सजा भी तो उसे मिलेगी ही। ये तो बस एक जाल था जिसमें नील फंस गया। इतने सालों से वो लोगों को उल्लू बनाकर प्रॉफिट कमा रहा है, आज उसे पता चलेगा खुद उल्लू बनने का फीलिंग कैसा होता है। टॉम एबी को एक सेडक्टिव रेड ड्रेस पहनने के लिए देता है। नील के सामने उसके बीवी को गलत तरीके से टच करता है और नील हेल्पलेसली बस उसे देखता ही रहता है। इसके बाद टॉम एबी को लेकर निकल जाता है और नील को ठीक 8 बजे एक प्लेस पर पहुंचने के लिए कहता है, मगर कहाँ वो नहीं कहता। वो सिर्फ कहता है अपने सामने देखो, यू हैव टू हिट द बिग टाइम। अगर नील 8 बजे से पहले उस जगह पर नहीं पहुंचा तो वो एबी और सोफी दोनों को ही खो देगा, हमेशा हमेशा के लिए। मगर नील को कुछ समझ नहीं आ रहा था, टॉम उसे कहाँ जाने के लिए कह रहा है। नील बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे कमरे को सर्च करता है, मगर उसे एक भी क्लू नहीं मिलता। वक्त बीतता जा रहा था और वो और ज्यादा टेंशन में आ रहा था। मगर ठीक उसी वक्त उसे इस बिल्डिंग के खिड़की से एक क्लॉक टावर नजर आता है जिस पर 8 बज बजने ही वाला था। मतलब शायद टॉम इसी के बारे में बात कर रहा था, दिस इज द बिग टाइम, और शायद उसे इसी टावर पर पहुंचना है। नील उसी वक्त उस बिल्डिंग के टेरेस पर जाके पहुंचता है, मगर उसने लेट कर दिया था तो सजा भी मिलती है उसे। टॉम इस बार उसे उसी टेरेस के एज पर जाके खड़े होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था नील को हाइट से फोबिया है और टॉम को उसके चेहरे पर वही डर को देखना था। नील वैसा करता भी है और उसके सामने से ही टॉम उसके बीवी को लेकर निकल जाता है उसके ही गाड़ी में। नील बार बार उससे पूछ रहा था टॉम उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है, जिसका जवाब वहीं पर एक किताब पर था।
हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई ऑन अ विल। ये एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसका मतलब है एक छोटी सी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना। लेकिन सोफी नील की बेटी है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और अभी तो एबी भी टॉम के कब्जे में है। अपने परिवार के बिना नील तो कुछ भी नहीं, उसने सब कुछ खो चुका है। नील किसी तरह से खुद को संभालता है, सोचता है अभी उसे क्या करना चाहिए। अभी तो बस एक ही ऑप्शन है, उसे पुलिस के पास जाना होगा। तो वो उसी वक्त नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके एक ऑफिसर को सारी बातें बताता है, मगर वो ऑफिसर उल्टा उससे ही घर जाने के लिए कह देता है, क्योंकि कुछ देर पहले एबी खुद यहाँ पर आके इनसे कह गई है कि नील आने वाला है और ऐसे ही कुछ स्टोरीज देने वाला है, मगर पुलिस को उसकी कोई बात नहीं सुननी और कोई मदद नहीं करनी। वो नील को छोड़कर जा रही है, इसीलिए शायद नील उसे रोकने के लिए ये सब फेक स्टोरीज बना रहा है। नील समझ चुका था टॉम ने जरूर एबी से ये सब कहने के लिए फोर्स किया होगा, मगर इस ऑफिसर को कौन समझाए। बेचारा नील अकेला बैठकर रोने लगता है। वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इस अंधेरे में उसे रोशनी की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसने टॉम का क्या बिगाड़ा कि उसने उसका सब कुछ छीन लिया। वो तो टॉम को जानता तक नहीं। वो जब बैठे बैठे सारे क्लूज को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त उसे अपने सामने एबी दिखती है। वो लौट आई थी, साथ में टॉम भी, क्योंकि अभी भी उसका काम बाकी है। वो तो नील को सिर्फ वार्न कर रहा था, उसे समझा रहा था कि उसकी बात ना मानने पर क्या हो सकता है। इसके बाद टॉम नील और एबी को लेकर आगे बढ़ता है। नील में तो अभी इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो टॉम से कुछ पूछ पाए। तो जब टॉम उससे कहता है कि वो उसके बॉस के घर जा रहा है जहाँ पर जाने के लिए वो निकला था, तो वो तो हैरान ही हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की टेंशन छा जाती है। तो क्या ये सब वर्क रिलेटेड है? टॉम एक फार्म हाउस के सामने जाकर गाड़ी को रोकता है, नील को एक गन देता है और अंदर जाके किसी को मारने के लिए कहता है, वो भी 10 मिनट्स के अंदर। नील इस घर को नहीं पहचानता, उसे नहीं पता अंदर कौन है। अब टॉम कह रहा था कि वो लोग काल के घर जा रहे हैं, तो क्या उसे काल को मरना होगा? इम्पॉसिबल, नील किसी को नहीं मार सकता, मगर उसे अपने परिवार को बचाने के लिए ये भी करना होगा। नील दबे पांव अंदर जाता है और हाथ में बंदूक लिए खुद को प्रिपेयर करता है, मगर ये क्या? उसके सामने तो कार्ल नहीं था बल्कि जूडी थी, जो उसी के साथ उसी के ऑफिस में काम करती है और पिछले कई महीनों से उन दोनों का अफेयर चल रहा है। आज भी वो असल में अपने बॉस से नहीं, जूडी से मिलने इसी घर में आने वाला था। उसने एबी से झूठ कहा था, मगर वो इस घर को नहीं पहचानता। जूडी उसे डायरेक्शंस देने वाली थी, मगर लगता है टॉम को सब कुछ पता था शुरू से ही। लेकिन कैसे? नील कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, मगर तभी उसे कुछ फोटोग्राफ्स नजर आते हैं जिसमें एक थी टॉम की। जूडी से पूछने पर उसे पता चलता है टॉम असल में जूडी का हस्बैंड है। बस यहीं पर नील के लिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मतलब जरूर टॉम को उसके और जूडी के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और इसीलिए वो अभी उनसे बदला ले रहा है। उसने नील को सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया है अपने लवर को मारने के लिए। नील जूडी से सब कुछ बताता है। वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे लगा टॉम किसी हंटिंग ट्रिप पर गया है, इसीलिए तो उसने नील से मिलने की प्लान बनाई थी। मगर अभी लग रहा है ये पूरा प्लान ही असल में टॉम का था। वो उन्हें रेड हैंडेड पकड़ना चाहता था। नील ये भी समझ चुका था अभी उसे क्या करना होगा, तो वो जूडी के तरफ बंदूक लेकर आगे बढ़ता है और ठीक उसी वक्त एंट्री लेता है टॉम। समय बीतता जा रहा था, टॉम भी प्रेशर डाल रहा था, तो नील आखिरकार ट्रिगर दबा ही देता है, मगर कोई गोली नहीं चलती। वो बंदूक खाली थी। टॉम जूडी को सिर्फ इतना दिखाना चाहता था कि जिसके लिए वो अपने पति पर चीट कर रही है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए उसे भी मार सकता है, क्योंकि सबके लिए अपना परिवार ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी शायद जूडी की अकल ठिकाने लग गई होगी और नील को भी समझ आ गया होगा जो उनके लिए एक कैजुअल अफेयर था, एंजॉयमेंट था, वो टॉम पर कितना गहरा असर डाल रहा था। जब उसे पता चला कोई और आदमी उसकी बीवी को हर रोज छू रहा है, उसके जाने के बाद कोई और उसकी बीवी के साथ इंटीमेट हो रहा है, तो उसे कैसा लगा होगा। जब उसे पता चला उसका परिवार असल में उसका है ही नहीं, तो उसे कैसा लगा होगा। वो नील को बहुत मारता है, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता है, मगर उसकी जान नहीं लेता, क्योंकि उसका बदला तो पूरा हो चुका है। वो इतना चाहता था कि जूडी को अपनी गलती का एहसास हो, और वो हो चुका है। अभी उनका रिग्रेट ही उनकी सजा है। फाइनली नील को भी यही पता चलता है कि टॉम ने कभी उसके बेटी को किडनैप किया ही नहीं, वो हमेशा से ही घर में ही थी। नील उसी वक्त गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है, मगर एबी को वो क्या जवाब देगा।
एबी ने उस घर के खिड़की पर जूडी को देख लिया है, तो वो बार बार नील से पूछ रही थी ये सब मामला क्या है। मगर नील एबी से सच तो नहीं कह सकता, तो वो और एक झूठ कहता है। वो कहता है जूडी के साथ कार्ल का अफेयर चल रहा था और उसका हस्बैंड टॉम गलती से उसे जूडी का लवर समझकर उसके साथ ये सब किया। एबी इसी बात पर बिलीव कर लेती है। वो लोग जल्दी से घर पहुंचते हैं और सोफी को अपने रूम में देखकर नील राहत की सांस लेता है। मगर तभी उसे वो बेबीसिटर हेलेन हड़बड़ी में घर से निकलते हुए दिखती है। वो डर जाता है कहीं उसने एबी को कुछ इन्फॉर्म तो नहीं की। वो भागकर नीचे जाता है और एबी का शक्ल देखकर ही समझ जाता है सब कुछ खत्म हो चुका है। हेलेन ने जरूर एबी को सब कुछ बता दिया है और अभी खुद भी ये मान लेती है। उसे सब कुछ पता है, मगर जैसे नील सोच रहा है वैसे नहीं, बल्कि उसे पहले से ही सब कुछ पता था जैसे टॉम को था, और उन दोनों ने मिलकर ही ये सब प्लान किया। ये नील के लिए सबसे बड़ा झटका था, मगर उसके अफेयर के बारे में जानकर एबी को जो झटका लगा था उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। इससे पहले भी नील ने उसे और एक बार चीट किया था, मगर एबी ने वो सब कुछ भुलाकर फिर से उसे एक मौका दिया, उसके साथ रहने लगी। मगर नील चेंज होने वालों में से नहीं था। जब से उसे पता चला है इस अफेयर के बारे में एबी कितनी तकलीफ में है, वो सिर्फ टॉम ही शायद समझ सकता था। चंद लम्हों के एंजॉयमेंट के लिए इन लोगों ने दो परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने पार्टनर्स पर चीट किया, उनके ट्रस्ट को तोड़ा। वो डिस्पेयर, लॉस, सेंस ऑफ अबैंडनमेंट, बिट्रेयल एबी और सहन नहीं कर पा रही थी। वो नील को छोड़ने की डिसीजन ले चुकी थी, मगर उससे पहले वो उसे ये सारे फीलिंग्स एक बार के लिए ही सही फील करवाना चाहती थी। कैसा लगता है जब सब कुछ छीन जाए, पैसा, रेपुटेशन, परिवार, सब कुछ। जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा लगाव हो, उनका सबसे प्यारा पोजीशन अगर उनसे छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। हाँ, टॉम और एबी को भी ऐसा ही लगा था और ये फीलिंग्स अभी नील को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। उसने तो एबी से उसका सब कुछ छीन लिया था, मगर एबी ने एक्चुअल में उसका कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। उसने बैंक से कोई पैसा विथड्रॉ नहीं किया, सिर्फ दिखाने के लिए कुछ नोट्स लेकर आई थी, और वो एनवेलप वो तो बिल्कुल खाली ही था। मतलब वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए सबका कोई मतलब ना हो, मगर एबी के लिए नील को ये समझाना बहुत ही जरूरी था। वो नील को वही दर्द, वही खालीपन फील करवाना चाहती थी जिससे वो पिछले कई महीनों से गुजर रही है। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। मेरे ख्याल से ये फिल्म एक्सीलेंट है। व्हाट अ ट्विस्ट, मुझे तो बेहद पसंद आई है। इस फिल्म का जो टाइटल है उसे हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। फर्स्टली, नील एक छोटी से एंजॉयमेंट के लिए कितने सारी चीजों को दांव पर लगा रहा था जिनकी कीमत उस एंजॉयमेंट से कई गुना ज्यादा है। सेकेंडली, एबी और टॉम नील को एहसास दिलाने के लिए, जूडी को एहसास दिलाने के लिए ये जो सारे नाटक कर रहे थे, इसमें भी कुछ कम एफर्ट्स नहीं लगे। इतना सब कुछ सिर्फ उसे अपने गलती का एहसास दिलाने के लिए। मे बी ये सिचुएशन बटरफ्लाई ऑन अ व्हील जैसा ही लग सकता है, मगर कभी कभी किसी को उनके लिमिट समझाने के लिए खुद की लिमिट भी क्रॉस करनी ही पड़ती है ना। तो इन दैट नोट ये टाइटल कंप्लीटली जस्टिफाइड है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।